दोस्तों नमस्कार। रजाग्राफिया में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान का एक कवि है या शायर है जो किसी जमाने में बहुत ज्यादा नाम कमाया था, लेकिन अब वो लफंगई पे उतर आया है, वो मुस्लिम दुश्मनी पे उतर आया है। एक वक्त वो भी था जब कुमार विश्वास हिंदू मुस्लिम भाईचारा की बात किया करते थे और देश दुनिया में अपना नाम कमाया करते थे और उनकी शायरी भी पूरी दुनिया में सुनी जाती थी। लेकिन जैसे जैसे उनकी शायरी फ्लॉप होती गई, लोग उनको सुनना बंद कर दिए, तब से वो हिंदू मुस्लिम दुश्मनी पर उतर आया है। वो समाज में नफरत भरने लगा है, रोज नई नई उल्टी सीधी बातें करना लगा है और मुसलमानों के खिलाफ आग उगल रहा है, जहर उगल रहा है। बहुत सारे लोग इसको आरएसएस का छोटा रिचार्ज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आरएसएस के लफंगे कर रहे, तरह तरह के बात लोग इसको कहते जा रहे हैं, क्योंकि रोज रोज ये नई नई बातें कर रहा है और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा है, उल्टी सीधे बातें कर रहा है। इसको समझ में ही नहीं आ रहा। ये सोच रहा है कि पहले जो हम मोहब्बत बेचा करते थे उसके खरीदार अब कम हो गए हैं, इसलिए अब वो नफरत बेचने के फिराक में है। कभी वो जहीर इकबाल और सोनाक्षी सिन्हा पर सवाल खड़ा करता है और कहता है कि सोनाक्षी सिन्हा के घर का नाम रामायण है और सोनाक्षी सिन्हा ने एक मुसलमान से शादी कर ली। कभी कहता है कि सैफ अली खान एक मुसलमान है और उसकी बीवी हिंदू है, और सैफ अली खान ने देखिए कैसा नाम रख लिया, तैमूर। तैमूर हमारे देश में आक्रमणकारी था और तैमूर नाम रख लिया उसने। मतलब उसको पूरी हिस्ट्री की समझ ही नहीं है कि तैमूर कौन था। अरे तैमूर एक आक्रमणकारी भी था जो विदेशों से आया था हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान का खजाना लूट के ले गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन तैमूर का मतलब भी समझिए, तैमूर का मतलब होता है लोहा, फौलाद, बहादुर, मजबूत। और सैफ अली खान ने जो तैमूर रखा है वो तुर्की के एक बादशाह थे तैमूर, उनके नाम पर अपने बेटे का नाम रखा है। लेकिन इसको तो हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ पता नहीं है, सिर्फ नफरत भरी बातें कर रहे हैं। और अब देखिए एक नया विवाद उन्होंने पैदा कर दिया है। नया विवाद उन्होंने ये पैदा किया है कि सानिया मिर्जा के शादी पर भी उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया है कि सानिया मिर्जा, शोहरत उन्होंने हिंदुस्तान में कमाई, नाम उन्होंने हिंदुस्तान में कमाया और उसके बाद शादी एक पाकिस्तानी से कर ली। मतलब इसको जो है हर चीज से प्रॉब्लम है। ये हिंदुस्तान है, एक जमहूरी मुल्क है, किसको क्या खाना है, क्या पहनना है और किससे शादी करना है ये उसका इख्तियार है। लेकिन ये एक नफरती शायर, एक नफरती चिंटू, नफरती कवि कहिए कुमार विश्वास, नफरत, मुसलमानों के नफरत में इतने अंधे हो चुके हैं कि इनको समझ ही में नहीं आ रहा है कि क्या बोला जाए और क्या नहीं बोला जाए। लगता है कि कुमार विश्वास बीजेपी को खुश करने में लगे हुए हैं और राज्यसभा जाने की तैयारी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को पहले ही लग चुका था कि ये नफरती शायर है और हो सकता है कि ये आरएसएस का छोटा रिचार्ज हो, इसलिए पहले ही केजरीवाल ने इनको अपनी पार्टी से निकाल भगाया था। और अब इनको लग रहा है कि मुझे राज्यसभा जाना है और राज्यसभा जाने के लिए मुसलमानों से नफरत भरी बातें करना जरूरी है, तभी बीजेपी खुश होगी, आरएसएस खुश होगी और मुझे राज्यसभा का टिकट देगी और मैं राज्यसभा पहुंच जाऊंगा। इसी राज्यसभा जाने के चक्कर में ये कुमार विश्वास मुसलमानों के खिलाफ उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। अरे तुमको सिर्फ मुसलमानों से ही दिक्कत है, अगर दूसरों से दिक्कत होती तो प्रियंका चोपड़ा के बारे में क्यों नहीं बोला कि प्रियंका चोपड़ा को इज्जत हिंदुस्तान ने दिया, शोहरत हिंदुस्तान ने दिया, पैसा हिंदुस्तान ने दिया, लेकिन अपनी शादी अमेरिका में जाके निक जोन्स नाम के एक लड़के से कर लेती है। उसके बारे में कभी नहीं बोलते प्रियंका चोपड़ा के बारे में। माधुरी दीक्षित के बारे में नहीं बोलते। माधुरी दीक्षित को हीरोइन हिंदुस्तान ने बनाया, इज्जत शोहरत हिंदुस्तान ने दिया, सारे टिकट खरीदने वाले हिंदू मुसलमान थे, लेकिन वो जाके अमेरिका में डॉक्टर नेने से शादी कर लेती है, उसके बारे में कभी नहीं बोलते। लेकिन ये देखिए मुसलमानों के से इतनी ज्यादा नफरत हो चुकी है कुमार विश्वास को कि सिर्फ राज्यसभा जाने के चक्कर में है और कि मुसलमानों को बारे में उल्टी सीधी बात बोलो, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलो और बीजेपी को खुश करो, आरएसएस के आकाओं को खुश करो और आरएसएस के लोग मुझे राज्यसभा जाने देंगे। सिर्फ राज्यसभा जाने की ये प्लानिंग है। ये दिन भर उल्टी सीधी बातें मुसलमानों के खिलाफ ही बोलते रहते हैं।
किसी और के खिलाफ नहीं बोलते। प्रियंका चोपड़ा के खिलाफ क्यों नहीं बोलते तुम? माधुरी दीक्षित के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? किसी के खिलाफ नहीं बोलेंगे। ये सिर्फ मुसलमान दुश्मनी में आरएसएस की चड्डी पहने हुए, खाकी चड्डी पहने हुए, इसका चड्डी चेक कीजिएगा, ये खाकी चड्डी है अंदर से, और मुसलमानों के बारे में उल्टी सीधी बयानात दे रहा है। कभी तैमूर का मुकाबला कर रहा है, कभी शहीद इकबाल की शादी पर सवाल उठा रहा है, कभी सानिया मिर्जा के सवाली कर रहा है। और तैमूर जो है सैफ अली खान के बेटा, उसके बारे में यहां तक उन्होंने कह दिया है कि तैमूर जो है सैफ अली खान का बेटा, इसको बॉलीवुड का हीरो तो क्या, मैं विलन भी नहीं बनने दूंगा, ये हिंदुस्तान के लोग नहीं बनने देंगे। सोचिए इसकी घटिया मानसिकता, घटिया सोच आप लोग देख सकते हैं कि इतना घटिया किस्म के लोग आज भी हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान का माहौल खराब कर रहे हैं। ये कोई शायर नहीं है, ये कोई कवि नहीं है, बल्कि एक ये जहरीला लफंगा है, ये नफरती लफंगा है जो मुसलमानों के बारे में उल्टी सीधी बयानात बोल रहे हैं और लफंगाई पे उतर आया है पूरी तरह से। इसको अब शायरी से कोई मतलब नहीं है, कवि सम्मेलन से कोई मतलब नहीं है, बल्कि इसको जहरीला लफंगा एक जो है उसी से मतलब है कि जहरीली बात बोल के हिंदू मुसलमानों के बीच में फिर से दरार पैदा किया जाए। लेकिन ये हिंदुस्तान है, यहाँ के लोग समझदार है, ये लोग आपस में मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तुम जैसे जहरीली लफंगे के चक्कर में ये लोग नहीं पड़ने वाले हैं, ये लोग आपस में प्यार करने वाले लोग हैं। और तुम्हारा काम है नफरत फैलाना, तुम नफरत फैलाओ, बीजेपी को खुश करो, आरएसएस को खुश करो, और राज्यसभा जाने की टिकट की तैयारी में हो तो जाओ। तुमको अब बीजेपी वाले जरूर खुश हो गए होंगे, आरएसएस वाले जरूर खुश होंगे और अब तुमको राज्यसभा का टिकट आराम से मिल जाएगा। इस तरह की बेहूदी बातें और बेहया की बातें करना छोड़ दो। किसको शादी करना है, किससे करना है, किसको क्या खाना है, किससे क्या पहनना है, किसको क्या नाम रखना है, तुम नहीं तय करोगे। ये तुम्हारा काम नहीं है। हमारा बच्चा क्या पहनेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, मैं किससे शादी करूंगा, ये मेरा जमहूरी हक है। तुमको कोई राइट्स नहीं है इस तरह की उल्टी सीधी बातें करने का। दोस्तों कैसी लगी ये रिपोर्ट, कमेंट में अपनी राय जरूर दे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।